हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यू ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। और हम आज बात करें जीके लूसेंट में वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला और उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा का सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है और पदबंध से छोटी इकाई पद यानी शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में रा अक्षर, मा एवं चार वर्ण रा आ मा आ है। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट। वर्ण भाषा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें कि 10 स्वर, 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर प्लस 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर्ण। स्वर की बात करते हैं तो आ ई उ औ त्र ए ऐ ओ औ आ अंगा, कुल 10 प्लस 3 यानी टोटल 13। व्यंजन की बात करते हैं तो का वर्ग में का खा गा घा अंगा, चा वर्ग में चा छा जा झा अंग त्रा, टा वर्ग में टा ठा ढा ढा डा ढा ड़ा, दुड़ वचन डा और ढा। ता वर्ग में ता था दा धा ना, पा वर्ग में पा फा भ ब मा। अतः स्था में या रा ला वा, ऊष्म में सा श श हा, कुल 33 प्लस 2 टोटल 35। संयुक्त व्यंजन में छा त्रा ग्या श्रा, कुल 4। का प्लस शा, ता प्लस रा, जा प्लस त्रौ, सो प्लस रा। विदेशों से आगत ग्रहित ध्वनियाँ। अरबी फारसी आ का खा गा जा भा, आ का खा गा का प्रयोग अब कम तल बिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अंग्रेजी में आ अंध चिंद्र बिंदु वाले वर्ण। नोट। वर्णों की गणना दो आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना का ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, जिसमें कि 10 स्वर और 37 व्यंजन। 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन जा फा। छा त्रा ग्या श्रा एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों को कुल संख्या 55 है। उनमें से सभी पूर्ण वर्गों में शामिल किया जाता है जो लेखन के मुद्रक के रूप में प्रयोग होते हैं। बात करते हैं स्वर की, यानी वॉवल्स। स्वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से उनमें केवल 10 ही स्वर है। आ ई उ ए ओ औ औ। स्वर्णों का वर्गीकरण। मात्रा उच्चारण काल के आधार पर। हास्य स्वर जिसके उच्चारण में कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है, आ ई ओ। दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर यानी अधिक समय लगता है, 2 मात्रा का समय लगता है, आ ई उ ए औ औ आ। फुलित स्वर जिसमें उच्चारण में दीर्घ स्वर में भी अधिक समय लगता है, किसी को पुकारने से या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। रा सा मा। जीभ में प्रयोग होने वाले आधार पर। अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ई ए। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, आ उ ए औ आ। मुख्य द्वार यानी मुख्य विवर करने वाले खोलने के आधार पर। विवृत यानी ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुलता है, आ। अर्धविवृत हाफ ओपन जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा खुलता है, आ ए औ आओ। अर्धसंबंध हाफ क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, ए औ। संबद्ध क्लोज जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार
लगभग बंद रहता है। ई, ई, ऊ, औ। तो यहाँ पर आप डायग्राम में आप देख सकते हैं। यहाँ पर नासिका, नासिक, आ, ड, ड़, ना, मा। तंदमूल, वत्स, राला, तंत, तन, त्वर्क, सा, तंत प्लस ओष्ठ व ओष्ठ प्लस ओष्ठम, ऊ, औ, पर्वक, ओष्ठ प्लस कंठ, औ, औ, औ। फिर मूर्धा, त्रा, त्रवर्षा। फिर तालु, ताल्व, ई, आयु, चल, या, सा। कंठ प्लस तालु, ए और कंठ, आ, कर्व, आ। उच्च वर्गों के उच्चारण स्थान। ओठों की स्थिति के आधार पर अर्वतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आ, आओ, ई, ए, आओ, ए। व्रतमुखी जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ व्रतमुखी या गोलाकार होते हैं, औ, 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 औ। हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निरुनासिक मौखिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ, ई आदि। अनुशासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से साथ नाक से भी निकलती है, आ, ई आदि। घोषत्व के आधार पर, घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों के श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर मिलता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुणों व्यंजनों में डा, ढा को जोड़ देने पर उनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़े से निकलते हुए मुंह से किसी स्थान पर विशेष कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होंठ को स्पर्श करते हुए निकले। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। कवर्ग, कंठ, चवक, ताल्व, टवर्ग, मुद, तर्वक, तंत्र तथा पर्वक, ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम कंठ, ताल्व, मूर्धन्य, तंत्र, ओष्ठ अर्थात कंठ से पहले तो ओष्ठ सबके बाद में। वर्ग उच्चारण अशोध अल्पप्राण, अशोक महाप्रमाण, शोध अल्पप्रमाण, सघोष महाप्रमाण या सघोष अल्पप्राण, नासिक। कंठ ताट उच्चारण स्थान कंठ, तालु, मुंह के भीतर की ऊपरी छत का पिघला हुआ भाग में का और चा, अघोष अल्पराग, फिर अघोष महाप्राण में खा और छा, फिर संघोष अल्पप्राण में गा और जा, फिर सघोष महाप्राण में गा और छा, और फिर संघोष अल्पप्राण नासिक में ढा और रा और जा। मूर्धन्य में बात करते हैं तो मूर्धा मुंह के भीतर की ऊपरी छत से अगला भाग टा, ठा, ढा, डा और ड़ा। दंत औष्ठ में ता, पा, था, फा, दावा, धामा, मा, नामा। नोट, कुछ विद्वान चा वर्ग की स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। गोपन के आधार पर घोष का अर्थ है स्वरित तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अशोध में जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्रतियों में कंपन ना हो, हर वर्ग का एक ला और रा, दो रा व्यंजन। संघोष घोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वतंत्र स्वर तंत्रियों में कंपन हो, हर वर्ग का 3 रा तथा 4 था और 5वां व्यंजन। प्राणों के आधार पर यह प्राण का अर्थ है हवा से। अल्प प्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का 1 ला, 3 रा व 5वां व्यंजन। महाप्राण जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में इस प्रकार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का 2 और 4 था व्यंजन। सेकंड, अनंतस्था व्यंजन प्रथम जिन वर्णों के उच्चारण में प्रारंभिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग उच्चारण स्थान या ताल्व, तालु, रा वत्स दंतमूल या मसूड़ा, ला वत्स दंतमूल या मसूड़ा, दा या दंतोष्ठ ऊपर के दांत या निचला ओठ, संघोष या अल्पप्राण। नोट पहला,
या वह अर्धस्वर ध्वनि जो कभी भी स्वर या कभी व्यंजन रा लुठित जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़ककर स्पर्श करे। ला पार्श्विक जिसके उच्चारण में हवा जीभ का पार्श्व बगल से निकल जाए। ऊष्म संघर्पी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख से किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और ऊष्मा गर्मी पैदा करे। वर्ग उच्चारण स्थान शा ताल्व तालु, सा मधुन्य मूर्धा, शा वत्स दंतमूल मसूड़ा, शा स्वरयंत्री कंठ के भीतर स्थित संघोष महाप्राण उच्चित डा और ढा जिनके उच्चारण में जीभ के पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए। नोट: डू ढा हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, ये संस्कृत में कभी नहीं थे। डा मूर्धन्य संघोष अल्पप्राण, डा मूर्धन्य संघोष महाप्राण, आगत गृतीया ध्वनियाँ। रा का खा गा जा फा, का स्पर्शी कंठ प्लस जिया मूल प्लस आघोष प्लस अल्पप्राण। खा ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिंगा मूल प्लस आघोष महाप्राण। गा ऊष्म संघर्षी कंठ प्लस जिंगा मूल प्लस संघोष प्लस अल्पप्राण। जा ऊष्म संघर्षी वत्स संघोष अल्पप्राण। फा ऊष्म संघर्षी दंतोष अंगोय महाप्राण। अयोग व अनुसार अनुस्वर विसर्ग अनुसार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा स्वर अनुवार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की गणना स्वर्ण की सहायता से होता है। ये व्यंजनों को भी नहीं, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में भी इनके लिए मात्राओं को क्रमशः प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों के अनुसार और विसर्ग लिखने की दृष्टि से स्वर्ण तथा स्वर्ण एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। क्योंकि इन दोनों को जाति योग ना स्वर के साथ और ना ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये कथ अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोग प्लस वा कहलाते हैं। शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर्ण के बाद व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश के अनुसार और विसर्ग का स्वतंत्र रूप वर्ण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें आ ओ से पहले स्थान मिलता है। जैसे का खा का की का कु के कौ का को। शब्दकोश में पूर्ण वर्ग के बाद संयुक्त अक्षर का क्रम आता है। जैसे का को के बाद क्या क्रा क्ला व छा। शब्दकोश में छा त्रा ज्ञा तथा कोई भी पार्थक शब्द संग्रह नहीं मिलता है, क्योंकि ये संयुक्त अक्षर होते हैं। अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन्हें संयुक्त अक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे कि यदि हम छा का प्लस खा इससे संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हम का वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त्रा ता प्लस रा के लिए ता वाले खाने में, और क्या जा प्लस रा के आने वाले जा आने वाले खाने, तथा श्रा सा प्लस रा के लिए सा वाले खाने में जाना पड़ेगा। डा श्र जा ला डा से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। अब हम लोग बात करेंगे इसके वास्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में और इनके आंसर्स के बारे में। तो पहला आता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपको बताना है। शब्द, व्यंजन, स्वर्ण या वर्ण। क्या होगा राइट आंसर फर्स्ट का? तो क्या होगा राइट आंसर? तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। वर्णमाला कहते हैं
किसे कहेंगे? आपको बताना है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो क्या होगा राइट आंसर? दैट इज़ वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी रही हैं? अब कौन सी हैं को बताना है। तो हो जाएंगे इसकी का और खा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन व्यंजन कौन से हैं? क्या होगा राइट आंसर? तो क्या होगा राइट आंसर? चौथे का सी, दैट इज़ योर स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्ध व्यंजन कौन से हैं। तो ढा और ढा। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न से अल्प प्राण वर्ग कौन से हैं? आपको बताना है निम्न में से कौन अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का? दैट इज़ बी, यानी का और गा जो है वो अल्प प्राण वर्ण हैं। फिर निम्न से नासकीय व्यंजन कौन सा है? तो छा, यानी बी इज़ द राइट आंसर। फिर ए वर्ण क्या कहलाते हैं? आपको बताना है कि ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। सातवें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सातवें का हो जाएगा डी। तो ए वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला के अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? अयोग वह वर्ण कौन से होते हैं? तो आ और आंगा, यानी डी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ का, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा पश्व स्वर है? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा पश्व स्वर है। दैट इज जा इज द पश्व स्वर है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अयोग वा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन जो है हमारा अयोग वा है। फिर छा की ध्वनि का उच्चारण स्थान है। आपको बताना है छा की ध्वनि का उच्चारण स्थान है, क्या हो जाएगा? दंत। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है बताना है। तो 12वें का हो जाएगा सी, जो कि है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं, दैट इज त्रा इज द सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 10 पे फिर से आते हैं। शाह क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं फिर से। हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से हैं? व्हाट इज द राइट आंसर इज 8 का, दैट इज योर डी, यानी हमारा हो जाएगा राइट आंसर 8 का डी, यानी आंगा अंगा यानी डी। निम्न से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन होता है? पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली या उत्साह। क्या हो जाएगा राइट आंसर इज 9 का, दैट इज सी, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली में हमारा द्वित्व व्यंजन आता है। 10वां क्या हो जाएगा? शाह, शाह, शाह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? आपको बताना है क्या होगा राइट आंसर। तो 10वां हो जाएगा आपका सी, यानी संघर्षी संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से बताइए नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो 11वें क्या राइट आंसर हो जाएगा? 11वें का हो जाएगा ए, यानी हमारा खा और गा इज द राइट आंसर। 12वां, निम्नलिखित से कौन सा घोष वर्ग है? बताना है घोष वर्ग कौन सा है। तो 12वें का सी,
दैट इज़ हमारा मा इज़ द घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है 13 का, वो बताना है कौन सा अमानक वर्ण है। 13 का हो जाएगा सी, यानी भा। भा हमारा अमानक वर्ण है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, आपको बताना है किसकी हैं। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी हमारा अरबी फारसी की है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं, अरबी फारसी की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, बताना है हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है। 15 का राइट आंसर आएगा सी, यानी 52। 52 जो होती है मूल वर्णों की संख्या होती है। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो इसका हो जाएगा संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। 17वां, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण में के बाद आता है, आपको बताना है। 17वां का क्या रहेगा राइट आंसर, 17 का राइट आंसर इज द ए, यानी हमारा हो जाएगा राइट आंसर का। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो का। ज्ञा वर्ण किन वर्गों के प्रयोग से बना है, आपको बताना है कि ज्ञा वर्ण किन प्रयोगों से बना है। 18वां क्या हो जाएगा राइट आंसर, 18वें का बी, दैट इज हमारा बी वाला जा प्लस अंगा वाला जा से बना है। 19वां, अशोध वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, आपको ये बताना है। 19वां तो क्या होगा राइट आंसर, अघोष वर्ण हमारा हो जाएगा सा। सा हमारा क्या है, अघोष वर्ण है। 20वां, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, मुद्रा, कंठ, तालु और दंत, क्या होगा राइट आंसर। 20वें का बी, यानी कंठ। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है, कंठ। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, ठा, ज्ञा, ट, ढा। संयुक्त व्यंजन कौन सा है, 21वां का बी, यानी छा इज द संयुक्त व्यंजन। 22वां, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, क्या हो जाएगा राइट आंसर 22वें का डी। 22वें का डी, यानी टा शब्द। टा शब्द जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। 23, निम्न शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। 23rd का डी, यानी अनुस्वार कहते हैं। 24वां, झा वर्ण किसके योग से बना है, 24वां का क्या राइट आंसर आएगा ए, यानी प्रथम वाला का प्लस शा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, क्या होगा राइट आंसर 25 का डी। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 13 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, तो डी, सा वाला जो है वो नहीं है। 27, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है, 27 का डी, यानी घा वर्ण जो है वो टा वर्ग का नहीं है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है कितनी, 28 व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, सी, दैट इज 33। 33 जो है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29, निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, पश्च स्वर बताना है आपको। निम्नलिखित में कौन सा पश्च स्वर है, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विसर्ग। विसर्ग जो है वो 29 का आ। निम्न कौन सा पश्च स्वर है, आ। निम्न कौन सा आयोग है, क्या हो जाएगा, तो 30 का राइट आंसर दैट इज ए,
यानी विसर्ग। निम्नलिखित में से कौन सा अयोवा है? विसर्ग। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है? दंत, अयोष्ट, तालव्य, वत्स। 31 का सी, दैट इज तालव्य। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य। 32 क्वेश्चन क्या होगा? निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? 32 का बी, दैट इज शा। ताल व्यंजन है, क्या आपको बताना? ताल व्यंजन है। तो 33 का ए, चा, झा, जा और झा, ये ताल व्यंजन हैं। पहला यानी चा, छा, जा और झा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो आपको बताना 34 का सी यानी अंतस्था। क्वेश्चन नंबर 35 अनुनासिक का संबंध होता है किससे? 35 का सी नाक और मुंह दोनों से। 36 का आंसर हो जाएगा अनुशासिक व्यंजन कौन से होते हैं? वर्ग के पश्चात यानी डी। फिर हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है कितनी है? वो बताना 37 का सी यानी 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11। कंठयोष्ट ध्वनि का उदाहरण है, कौन सा उदाहरण है? 38 का ए यानी और। कंठकोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है और यानी ए। 39 भारत भाषा निर्माण की इकाइयाँ का सही अनुक्रम है, क्या होगा राइट आंसर? 39 का डी ध्वनि, फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य। फिर क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर तक विवरण में कौन सा व्यंजन ध्वनियों में सही अनुक्रम है? 40 का ए, दैट इज कंठ, तालव्य, वत्स, दंत, औष्ठ। 41 प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्वी वर्ग। प्रत्यय के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? पार्श्वी वर्ग। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक्स का लिंक है, आप वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।